आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे 3 नंबर के कान्हा जी का। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले चोली बना लें आप। चोली देखिए यहाँ पे हम बनाकर रखे हुए हैं। चोली बना लेने के बाद एक लाइन एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम तैयार करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, बल लेंगे। बल लेने के बाद ये 1 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया। तो एक चेन से यहाँ पे हमारा 2 डबल क्रोशिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूर हमें घेरा बनाना होगा। अगर आप 4 नंबर का बनाते हैं, 5 नंबर का बनाते हैं, तो उस अनुसार आप इसमें लाइन बढ़ा लें। यहाँ पे हम 2 लाइन मात्र बनाएंगे, क्योंकि ये है 3 नंबर के कान्हा जी का। 3 से 4 यानी चोली अगर आप चाहेंगी टाइट फिटिंग में तो 4 नंबर के कान्हा जी को भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहेंगी ढीला तो ये 3 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल फिट बैठेगा। तो आप चोली बना लें। 3 नंबर के कान्हा जी का यहाँ पे हम बनाने के लिए 2 लाइन बना लेंगे। 2 लाइन इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला लाइन हो रहा है। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लास्ट यहाँ पे आए। यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया इस चेन से बना लेंगे, 1 और 1 2। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसे लाकर इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद फिर से 1 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे इसी स्थान पे 1 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम फिर से देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाए। अब अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। तो एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर दूसरा लाइन इसका हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरीके से, इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे चेन लिए हुए हैं, फिर से हम लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से पता चले। देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम बल लेंगे। बल यहाँ से लेंगे और लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। देखिए 8 बार लेने के बाद हम यहाँ पे लाएंगे इसे और इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसे हम आधा में, बिल्कुल आधा इस तरह से बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। फिर से आधा जो बचा हुआ हमारा है सबों को एक साथ इस तरह से बंद कर लिए, एक लिए। फिर से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे चेन लेना है, 2 3 1 4 चेन ले लिए। अब फिर इसी स्थान से देखिए यहाँ से बीचों बीच से हम 8 बार बल लेंगे, यानी पफ स्टिच बनाएंगे 8 बार। 2 3 4 5 6 7 और 1 8। देखिए 8 बार हम लिए। अब बल लेंगे। बल लेने के बाद हमें एक छोड़कर दूसरा चेन पे हुक को डालना है और डालकर इसे इस तरह से निकालना है आधा में, बिल्कुल आधा में निकाल लिए। अब फिर से यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब बाकी जो बचा हुआ है सबों को इस तरीके से एक साथ गिरा लिए, बंद कर लिए। तो इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। पूरी गोलाई में इस तरह हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब यहाँ बीचों बीच से हम फिर से बल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। फिर से बल लेंगे। एक बीच करते हुए दूसरी चेन पे हुक को डालेंगे और आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से। अगर आपको अंदाज नहीं मिलता है तो आप गिन लें यहाँ पे। देखिए
इस तरह से। अगर आपको अंदाज नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे ये बल जो हम लिए हैं इसे आप गिन सकती हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बनाकर कंप्लीट किए हैं, बस एक और बाकी है बनाना। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है ये देखने में। तो अब चलिए इसे हम लास्ट इसका बनाते हैं। बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब इसे हमें देखिए यहाँ लाकर जोड़ना है। यहाँ भी आप जोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब ये 4 जो बनाए इसे यहाँ लाकर इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये आपका सब हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे एक इस तरह से लेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए ये और ये दोनों को यहाँ लाकर हम इस तरीके से जोड़ देंगे। देखिए ये चीज़ जुट गया, ये चीज़ जुट गया बिल्कुल। अगर ये जो हम यहाँ बनाए हैं अगर ये पीछे की ओर रहता तो ज़्यादा सुंदर लगता, क्योंकि होता क्या है कि आगे की ओर रहेगा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें इसे पीछे की ओर करने में या साइड में करने की कोशिश करें। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ हम दूसरा कलर का ऊन को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन लेते हैं और ठीक साइड से जोड़ना शुरू करते हैं। ये इस तरह से ये जोड़ लिए। अब एक यहाँ 2 चेन एक तरह समझिए हो गया है। अब यहाँ पे हमें 1 बल लेना है, 2 3, मात्र हम 3 बल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊन थोड़ा सा हमारा देखिए ये इसके अपेक्षा ये मोटा है ऊन, इसलिए एक फिर से 1 चेन ले लिए, फिर से इसे यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 3 और फिर से सबों को एक साथ बंद करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से इसे यहाँ पे एक बार फिर बनाएंगे 1 2 और ये रहा 3। देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर बल लेंगे, बल लेने के बाद इस स्थान पे हम इसे सिर्फ यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल लेंगे, बल लेने के बाद अब इस स्थान से हमें 3 बार फिर से इसी तरह बना लेना है 1 2 3। अगर आप यहाँ 4 लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, पर हम यहाँ पे 3 लिए हैं क्योंकि ऊन हमारे यहाँ ऊन मोटा है हल्का, इसलिए। अब इसे एक साथ बंद किए, 1 चेन ले लिए, फिर से 1 2 3, फिर से सबों को एक साथ बंद किए, 1 चेन ले लिए, फिर से 1 2 3, सबों को एक साथ बंद किए, 1 चेन ले लिए। अब यहाँ हमें सिर्फ अगला में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बीच करते हुए बना रहे हैं डबल क्रोशिया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब हम इसे इसी तरह से बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, प्यारा सा सुंदर सा। अब चलिए अब आगे देखिए हम क्या यहाँ पे करेंगे। जब हम इसे जोड़ने लगेंगे तो इस तरफ भी 3 है पफ स्टिच और इस तरफ भी 3 पफ स्टिच है। तो एक बल लेके ये जो बीच में खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 1 चेन ले लेंगे और फिर इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से। 2 नोट लगा लिए ताकि खुले ना। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब जो ऊन यहाँ पे है, यहाँ हम रखे हुए थे, इससे बनाना शुरू करेंगे। तो फिर इसके लिए हम देखिए यहाँ से लेंगे, इसे ऊपर की ओर तक लाना है हमें। तो फिर चलिए यहाँ चेन बना लेते हैं 1 2 3 4, थोड़ा ढीला रखते हैं चेन। अब इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, 3 चेन हम यहाँ पे ले लिए। बल लेंगे, बल लेने के बाद ये 3 का 1 किए और 1 2
तीन चेन बना लेने के बाद इसी स्थान पे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे, या अगर आप यहाँ नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ लाकर हम इसे जोड़ेंगे, फिर से बल लेंगे एक बार और इसी स्थान से एक बार और हम बल लेकर 3 का 1 करेंगे और 1 2 3 और इसे भी यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, फिर से बल लेंगे। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे, हम यहाँ हुक को डालेंगे और 1 2 3 फिर इसे यहाँ लाकर इस तरह से बंद करेंगे, फिर बल लेंगे, फिर इसी स्थान से भी हमें एक बार और बनाना है। ये हो गया 1 2 3, यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए अब ये तो यहाँ पे बन गया आपका इस तरह से। अब आगे इसे यहाँ लाएंगे और लाने के बाद इस तरह जोड़ लेंगे, फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पर इस तरह बुनेंगे 1 2 3 और इसे इस तरह से निकाल लेंगे, फिर बल लेंगे, फिर से हुक को यहाँ इसी स्थान पे डालकर 3 का 1 करेंगे और 1 2 3 फिर से यहाँ पे हम देखिए इस तरह से बना लेंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे कंप्लीट कर लेना। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए, इसे जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे देखने में कुछ ये इस तरह का लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।